हे गाइस, वेलकम बैक। तो वजीरेक्स हैक को लेके इंपॉर्टेंट अपडेट है, जहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का ये है कि वजीरेक्स के रिमेनिंग फंड्स यूजर्स को वापस रिटर्न कब होंगे। तो उसको लेके हम बात करेंगे। साथ में अगर हम बात करें, वजीरेक्स टाइम टू टाइम यहाँ पर क्लेवरली यूजर फंड में से एक्सपेंसेस के नाम पे और फंड्स निकालते आए हैं। पहले 100 करोड़ निकाले, उसके बाद क्लेवरली 150 करोड़ निकालने की कोशिश करी, इनफैक्ट निकाल ही लिए, ये बोल के कि नहीं यूजर के फंड में से नहीं निकाल रहे हैं, स्मार्टली प्ले करके। और अब 170 करोड़ रुपए यूजर के फंड में से उन्होंने और यहां पर निकाल लिए। क्यों, उसके बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो के अंदर। लेकिन वजीरेक्स के अपडेट के बारे में हम बात करें उससे पहले थोड़ा सा हम मार्केट को यहां पर एक क्विक लुक देख लेते हैं, जहां पर करंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन ने थोड़ा सा बाउंस यहां पर शो किया है। फिर से हमारा जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट था जो 91 का आ गया है, वहां पर भी हल्का सा सपोर्ट देखने को मिला, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस $95,000 तक आ गई है। लेकिन मोर ओवर $98,000 का एक एरिया रहेगा वेयर आई वांट टू सी बिटकॉइन किस तरह से रिएक्ट करता है। जैसा मैंने कल के वीडियो के अंदर बात करी थी कि अभी यहां पर इस वीक की क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिटकॉइन या ऑल्ट्स की बात होगी, तो इसलिए इस वीक की क्लोजिंग का मैं वेट कर रहा हूं। अब ऑल्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा, आप देखिए वहां पर कुछ एंट्री पॉइंट्स मैंने शेयर किए, कुछ हिट भी हो गए हैं और वहां से थोड़ा परसेंटेज राइज भी आया है, कुछ यहाँ पर बाकी भी हैं। तो उस वीडियो को आप डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिए। बाकी प्राइस वाइज जो अपडेट है मैं आने वाले दिनों में आपसे शेयर करूंगा एज वी सी द क्लोजिंग एंड जो कैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम वजीरेक्स अपडेट के ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वजीरेक्स हैक के साथ इंपैक्टेड हैं, तो पिछले 6 महीने से वी हैव बिन रेगुलरली ट्राइंग टू कीप एवरीवन अपडेटेड। एंड वीडियो सिर्फ नाम का नहीं बनाना है, जब भी वीडियो बनाना है तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आना है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर हमने एक्सपोज करी है, उसके कारण वजीरेक्स को भी अपनी कुछ चीज़ें फिक्स यहाँ पर करनी पड़ी, जो इन अ वे यूज़र को कहीं ना कहीं हेल्प करे। लेकिन स्टिल इन दी एंड वजीरेक्स एक ऐसा एक्सचेंज है, करना जो भी हो पहले अपना बेनिफिट वो कहीं ना कहीं देखते हैं, विच इज़ अ सैड रियलिटी। तो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। वी विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द लेटेस्ट अपडेट्स विद यू वेन एवर देयर इज। अब अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर क्रिप्टो विड्रॉल कब मिलेंगे, मतलब जो लोगों के जो बचे जो फंड थे वो गए हैकर लेके चला गया, लेकिन जो बचे हुए फंड है वो वापस मिलेंगे, जो फोर्सफुली वजीरेक्स 6 महीने से यहाँ पर होल्ड करके बैठा हुआ है। अब सिंगापुर कोर्ट ने उनको, जब सिंगापुर कोर्ट में यहाँ पर वजीरेक्स गए थे, उन्होंने मांगे थे 6 महीने लगेंगे हमको फिक्स करने के लिए। सिंगापुर कोर्ट ने बोला नहीं, 6 महीने 4 महीने तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। अब वो 4 महीने का जो टाइम था, आज से ऑलमोस्ट 4 महीने पहले दिया गया था, जो अब एक्सपायर हो जाएगा एंड ऑफ जनवरी 2023 इस डेट के अराउंड, लास्ट वीक आप मान लीजिए। अब अगर आप देखेंगे जनवरी तक यहाँ पर लोग ये सारा प्रोसेस हो जाना चाहिए था, लोगों के फंड्स रिटर्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन फॉर सम रीज़न बिकॉज ऑफ सम डिलेज, अब यहाँ पर जो लास्ट टाउन हॉल हुए थे वहाँ पर जो क्रॉल जो यहाँ पर पूरा हैंडल कर रहे हैं स्कीम को, उनका यहाँ पर ये बोलना है कि अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि लोगों के यहाँ पर जो प्रॉब्ली विड्रॉल्स हैं वो मार्च अप्रैल 2025 तक यहाँ पर मिलेंगे। और उसमें भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि क्या अप्रैल में एग्जैक्ट मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ स्टफ, फाइलिंग, कोर्ट डेट्स। जहाँ पर अगर हम वजीरेक्स की बात करें, कुछ फाइलिंग के अंदर वो खुद यहाँ पर इतने लीनियंट थे कि वो लेट हो गए थे, जिसके कारण कोर्ट की जो हियरिंग डेट्स थी वो भी यहाँ पर डिले हो गई, जहाँ पर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वजीरेक्स की खुद की फॉल्ट की, उनकी टीम की फॉल्ट के कारण चीज़ें और डिले यहाँ पर हो रही हैं। एंड दैट इज़ नॉट ऑल, इनफैक्ट अभी और फर्दर डिले भी यहाँ पर हो सकते हैं। पहले तो एक बार ये केस कर ही चुके हैं जहाँ पर उनको टाइम पे चीज़ें डिपॉजिट करनी थी, उन्होंने करा नहीं, जिसके कारण हियरिंग जो डेट थी वो और डिले हो गई। कोर्ट की गलती नहीं थी, वजीरेक्स ने टाइम पे डिपॉजिट नहीं करे वो डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक और केस सामने निकल के आया, जहाँ पर एक एफिडेविट को फाइल करना था कल 4 PM तक सिंगापुर टाइम, लेकिन यहाँ पर टाइम पे निश्चित शेट्टी, जिनको खुद को इस एफिडेविट को एग्जीक्यूट करना था, फाइनलाइज करके और सबमिट करना था, वो नहीं कर पाए क्योंकि वो सिंगापुर के अंदर नहीं थे। ऑन हिज बिहाफ लॉयर ने यहाँ पर डेफिनेटली फाइल कर दिया है, लेकिन लॉयर का भी यहाँ पर ये बोलना है, क्योंकि कोर्ट की रिक्वायरमेंट ये भाई एफिडेविट निश्चल ही फाइल करेंगे, तो जब निश्चल वापस आ पाएंगे सिंगापुर के अंदर तब वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे और कोर्ट के अंदर फाइनली जाके सबमिट करेंगे। अब ये जो पूरा इंस्टेंस हुआ है, जो टाइम पे डेडलाइन को मिस किया गया है, निश्चल शेट्टी को जो चीज़ करना था, उसका क्या इम्पैक्ट हमको आगे देखने को मिलता है वो तो टाइम आने पे ही पता चलेगा। लेकिन ये जो पूरा इंस्टेंस है ये शो करता है, मतलब ऐसा टाइम जहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, यू शुड बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। 250 करोड़ लोगों की जेब से बिना पूछे आपने निकाल लिए इन द नेम ऑफ एक्सपेंसेस, लेकिन जो एक चीज़ जिसके लिए लोग वेट कर रहे हैं और होप कर रहे हैं आप टाइम पे पूरा करो, वहाँ पर भी आपके डिलेज हो रहे हैं। आपको जिस टाइम पे करना था उस टाइम पे आप सिंगापुर में थे ही नहीं, आप कहीं और थे। क्या रीज़न था? वो न्यू ईयर चल रहा है इसलिए। बट दैट शोज़ द सीरियसनेस, जो हमने बाकी इंस्टेंसेज में भी देखा है, कोर्ट फाइलिंग में भी वही सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। आई वंडर 250 करोड़ किस लिए निकालें और किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं। अब यहीं पर अगर हम टाइम कैलकुलेटर की बात करें, हम डेट की अप्रॉक्सीमेट डेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप देखिए, मतलब 250 करोड़ इन्होंने निकाले हैं। मतलब आई ऑलवेज से दिस, मतलब मेरे को लगता है इससे बुरा नहीं कर सकते, बट दे नेवर फेल टू सरप्राइज।
अगर आप टाइम कैलकुलेटर जिसको इन्होंने तरह पब्लिश किया था कि आप यूजर्स यहाँ पर एक तरह से उसको फॉलो करके देख पाएंगे कब तक आपको पैसे वहाँ पर मिलेंगे, अच्छा इनिशिएटिव था कि चलिए कम से कम एक टाइमलाइन का आइडिया तो मिल जाएगा जिसको हम चेक कर पाएंगे। पिछले 2 महीने से अगर आप देखेंगे WazirX की टीम इतनी ज़्यादा बिजी है कि वो इस टाइमलाइन कैलकुलेटर जो है उसको अपडेट ही नहीं कर पाई है। लास्ट अपडेट था 4th टाउन हॉल का, उसके बाद 5th टाउन हॉल भी यहाँ पर हो गया आज से 3 वीक पहले, लेकिन उसका भी कोई अपडेशन जो है यहाँ पर है नहीं। तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। बट अगर हम बात करें टाइमलाइन कैलकुलेटर में, अगर मैं डेट्स को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ क्योंकि इस मंथ के एंड के अंदर उनकी एक हियरिंग यहाँ पर होने वाली है, पॉसिबली आई थिंक 25th को होगी या 23rd के अराउंड यहाँ पर होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करता हूँ तो टाइमलाइन कैलकुलेटर यहाँ पर सजेस्ट ये करता है कि 21 मार्च तक पॉसिबली यहाँ पर इफेक्टिव डेट डिस्ट्रीब्यूशन जो रीओपनिंग हो सकती है वो यहाँ पर 21 मार्च तक हो सकती है। तो मार्च अप्रैल का टाइम तो अभी है इस टाइमलाइन कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, जो पहले जनवरी फरवरी तक भी हो रहा था। अब आगे देखना है क्या और इसको डिले यहाँ पर नहीं करते हैं, होपफुली नॉट। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे, जैसा हम बात करें WazirX, मतलब बेसिक चीज़ है तो पूरी फुलफिल करने के लिए जो यूजर्स को लेके क्लैरिटी लेके आए उसको तो मिस करते आए हैं, लेकिन लोगों की जेब से पैसे जब निकालने की बात आती है उसमें कभी पीछे नहीं रहते हैं। खुद की जेब से 1 रुपये नहीं देंगे, लेकिन लोगों की जेब से करोड़ों यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। पहले 100 करोड़ निकाल लिए, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने 150 करोड़ और निकाल लिए, जिसको बड़ा स्मार्टली प्ले करने की कोशिश करी कि नहीं ये तो यूज़र के फंड नहीं है, जो हमने एक्सपोज किया था कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब उन्होंने अनदर 20 मिलियन जो डॉलर्स हैं वर्थ क्रिप्टो या जो भी स्टेबल कॉइन्स है वो यहाँ पर वो निकालने वाले हैं। 20 मिलियन, 20 भी क्या 20.5 मिलियन आप यहाँ पर मान लीजिए। ये यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे कॉइन मतलब यूजर्स तो यहाँ पर इफेक्टेड हैं, लेकिन कॉइनस्विच कुबेर वो भी यहाँ पर यूजर के फंड जो है वो WazirX एक्सचेंज के ऊपर रखते थे, और कॉइनस्विच जो है उन्होंने वो स्कीम वाली जो फाइलिंग है उसके साथ दे आर नॉट अग्रीइंग, दे आर सेइंग हमारा तो ज़ेनमाई के साथ कॉन्टैक्ट था, हमारे एग्रीमेंट में कभी आपने जेटाई की बात नहीं करी, अब लेके आ गए, हमको तो ज़ेनमाई ही पैसे देगा और हमको पूरे पैसे हमारे यहाँ पर चाहिए, तो हमारा लेना देना नहीं है सिंगापुर स्कीम से, हमको पैसे पूरे यहाँ पर चाहिए। तो उनका भी लॉसूट यहाँ पर चल रहा है। जहाँ पर उनके INR थे वो तो उनको रिफंड यहाँ पर हो गए, लेकिन क्रिप्टो अभी भी यहाँ पर WazirX के पास थे, जो बोल रहे थे वो भी स्कीम के अंदर कैलकुलेट होंगे, लेकिन वो लॉसूट यहाँ पर चल रहा है। उसको लेके वैसे हमने आशीष जो CEO है कॉइनस्विच कुबेर के कॉइनस्विच के, उनके साथ भी हमारा एक वीडियो है तो पुराना आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो उसको लेके अप्रॉक्सीमेटली अब यहाँ पर भी एक मतलब बड़ा क्वेश्चन ये, मतलब आप ये देखिए एक बार, कॉइनस्विच कुबेर को लेके इन्होंने बोला कि भाई उनको हमको यहाँ पर $14 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो अप्रॉक्सीमेटली, जो 115-120 करोड़ बन जाता है बेस्ड ऑन फ्लक्चुएशन, उनको यहाँ पर वापस देने हैं। अब कल को अगर ऐसा होता है कि ये जो केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, वहाँ पर अगर वो केस नहीं जीत पाते हैं WazirX वाले, तो यहाँ पर उनको वो पैसे वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। तो उस केस के अंदर ये जो वो पैसे हैं वो निकाल के रख रहे हैं यूज़र फंड में से कि अगर हार गए तो उनको पूरे पैसे जो देने हैं हम वो यहाँ पर दे देंगे। लेकिन अमाउंट कितना है? 14 मिलियन इंडियन रुपीज़ में 150-120 करोड़ मान लीजिए, लेकिन निकाल कितने रहे? 20 मिलियन, मतलब 115 या 120 करोड़ यहाँ पर कॉइनस्विच कुबेर को देने अगर केस हार गए, लेकिन निकाल लिए 170 करोड़, 55 करोड़ एक्स्ट्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं। किस लिए निकाल रहे हैं? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज विद WazirX वी नेवर नो, बोलते कुछ है करते कुछ और है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको लेके क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि अगर आपको इतने देने हैं 14 मिलियन, तो आप यहाँ पर ये 20 मिलियन क्यों निकाल रहे हो? 6 मिलियन मतलब यहाँ पर 55 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों निकाल रहे हो यूजर के फंड में से, जहाँ पर ऑलरेडी इतने फंड्स तो आप निकाल यहाँ पर चुके हो। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, इनका जो रीसेंट एफिडेविट था जो इनके लॉयर ने फाइल किया था निश्चल के बिहाफ में, वहाँ पर अगर आप देखेंगे उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन करी थी, जहाँ पर उन्होंने लो लिक्विडिटी टोकन्स की बात करी। अगर आप देखेंगे WazirX ने इनिशियल पब्लिश किया था कि कौन कौन से क्रिप्टो वो करंटली होल्ड करते हैं, और उसमें कुछ ऐसे टोकन्स भी हैं जिनकी लिक्विडिटी इतनी नहीं होगी, जो हम स्टार्टिंग से एक्सपोज करते हुए हैं कि नंबर बहुत हाई दिखा रहे हैं, बेचने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। उसमें से एक टोकन है POE टोकन, जो आज तक WazirX एक्सचेंज के ऊपर कभी लिस्ट नहीं हुआ, लेकिन समहाउ WazirX यहाँ पर शो करने कि उनके यूजर $13 मिलियन वर्थ ऑफ 9 मिलियन टोकन जो थे वो यहाँ पर होल्ड करते थे। अब कैसे बाय किए ये लोगों ने, जब एक्सचेंज पे लिस्टेड ही नहीं था, वहाँ पर आए कैसे? आई हैव नो आइडिया, लेकिन उसको लेके कोई क्लैरिटी अभी तक WazirX ने दी नहीं है, लेकिन बोलते हैं यूजर के हैं। बट एनीवेज अगर आप इस टोकन को देखेंगे, ऑल द वैल्यू यहाँ पर शो करती है 13 मिलियन, 13.8, 14 मिलियन, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसको बेचने जाओगे, किसी बड़े एक्सचेंज पे लिस्टेड ही नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। इनफैक्ट ये 9 मिलियन टोकन्स भी अगर आप जाके किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में बेचने की कोशिश करो तो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर बन जाती है उसकी मोस्ट प्रॉब्ली $60, अनलेस एंड अनटिल कोई OTC बायर नहीं मिले, इसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर $60 बन जाती है। तो 14 मिलियन कहाँ 14 मिलियन जो ये शो कर रहे हैं यहाँ पर, और एक्चुअल वैल्यू क्या है? $60। ये पैसे और गायब यहाँ पर।
तो प्रॉब्ली इन्हीं टोकन्स के बारे में बात करें। और दूसरा अब एक यहाँ पर जो टोकन बन गया है वो है वजीरेक्स टोकन, जो एक मीम टोकन भी क्या, मीम टोकन से बुरा टोकन यहाँ पर बन गया है, जहाँ पर बाइनेंस ने तो डीलिस्ट किया ही, साथ में कुकॉइन अगर आप देखेंगे एक ऑप्शन बचा था वहाँ से भी उसको डीलिस्ट यहाँ पर कर दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे सिर्फ एक गेट IOA एक्सचेंज जहाँ पर वो लिस्टेड है वहाँ पर भी 24 आवर वॉल्यूम देखोगे कितना है, सिर्फ $50,000 का। और बाकी सारे के सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या इंडियन एक्सचेंज हो गए जहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं। आप देखिए मतलब $60 की ट्रेडिंग चल रही है 24 आवर में, ये 3,000 की ट्रेडिंग चल रही है, $2 की ट्रेडिंग चल रही है। तो यहाँ पर एक और ये बड़ा कंसर्न बन गया कि WRX टोकन जिसका अब कोई यूज़ भी नहीं है, वैसी इतनी प्रॉब्लम है, कौन खरीदना चाहेगा, कहाँ लिक्विडिटी मिलेगी। तो यहाँ पर भी इस टोकन को जब ये फ्लॉन्ट करते थे कि एक्चुअल वैल्यू जो है इसकी $13.3 मिलियन बन जाती जो ये टोकन होल्ड करते हैं। आज के डेट में अगर उसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे इट हैज़ कम डाउन टू $1.97 मिलियन। और पॉसिबिलिटी ये है कि एक्चुअल वैल्यू और कम होगी क्योंकि लिक्विडिटी तो मार्केट में वैसे ही नहीं है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर शो किया। तो ये टोकन भी जो है यहाँ पर और यूज़र के पैसे जो हैं वो यहाँ पर चले गए। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे वजीरेक्स को लेकर, मतलब झूठ कितना बोलते हैं, ये तो हम स्टार्टिंग से एक्सपोज करते हुए आए हैं कि मतलब इन 3 महीने में, ये लिस्ट तो मैंने अपडेट नहीं करी है, अभी 10-15 झूठ और है जो मुझे ऐड यहाँ पर करने हैं। लेकिन हर बार वजीरेक्स का हैक जो है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पोस्ट टैक्स सिचुएशन को हैंडल किया, एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, मिसलीड करना, ब्लेम गेम खेलना, विक्टिम की तरह एक्ट करना, वो कंटिन्यूशन में यहाँ पर रहा। एंड वहीं पर अगर आप देखेंगे एक और झूठ जो मैं फिर से यहाँ पर आपके सामने लेके आना चाहूँगा, जहाँ पर इन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व को अपडेट किया था, जो पिछले 6 महीने से स्टार्टिंग से मैं मांग रहा था, और उसी के चलते उन्होंने मेरे को ब्लॉक भी कर दिया था कि ये प्रूफ ऑफ रिजर्व क्यों मांग रहा है, इसको व्यूज़ के लिए चाहिए। फाइनली जाके अपडेट किया जब एक इंडिपेंडेंट यूजर ने 4 घंटे में यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व की एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश कर दी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि लोग यूजर यहाँ पर देख पाए हेल्प करने के लिए। और कॉइनस्विच कुबेर ने भी किया। उसके बाद फाइनली जाके इन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व को पब्लिश किया, और जब पब्लिश किया प्रेशर आ गया था तो करना पड़ा कि सबने कर दिया, हम कैसे नहीं कर रहे। फाइनली पब्लिश किया, और पब्लिश करने के बाद भी ये बोला कि एक तो हम ये पब्लिश कर रहे हैं और एक लाइव प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश करेंगे कॉइन गब्बर के ऊपर, जहां पर आप उसको देख पाओगे। इस बात को अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो चुके हैं, लाइव प्रूफ ऑफ रिजर्व आज तक कॉइन गब्बर के ऊपर नहीं आई। इनफैक्ट अभी जो एग्जिस्टिंग प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो पिछले 2-3 महीने से यहाँ पर अपडेट ही नहीं हुआ। ये नंबर अभी भी वो शो कर रहा है, अगर आप देखेंगे 24 अक्टूबर को जो पब्लिश किया था वही नंबर शो कर रहा है। तो एक्चुअल प्रूफ ऑफ रिजर्व भी जो है इनका कहीं यहाँ पर काम नहीं करता, और इनका जो बेसिक टास्क है जो इनको करना चाहिए, 250 करोड़ निकाल दिए, यहाँ पर 170 करोड़ और निकाल रहे हैं। लेकिन जो बेसिक टास्क है भाई, टाइमलाइन कैलकुलेटर को अपडेट करो, प्रूफ ऑफ रिजर्व को अपडेट करो, ताकि लोग वही तो चीज़ें जिनको देखेंगे जिससे उनको आइडिया मिलेगा, वो भी नहीं कर पा रहे। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, सिचुएशन यहाँ पर और ये मतलब ये देखो एक के बाद एक कैसे ये डिजास्टर कर रहे हैं यहाँ पर। ये पोस्ट हैक डिपॉजिट, जिन लोगों ने यहाँ पर हैक के बाद डिपॉजिट किए थे, उसको लेके वी हैव बीन हाईलाइटिंग फ्रॉम द स्टार्ट। 2 महीने पहले यहाँ पर थर्ड टाउन हॉल के अंदर जब यूजर्स ने बोला कि भाई हमारे पोस्ट हैक डिपॉजिट कब वापस यहाँ पर मिलेंगे, तो उसको लेके निश्चल बोलते हैं कि आने वाले 1-2 महीने का टाइम, 1-2 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं इसको फिक्स यहाँ पर कर दूंगा। लेकिन बाद में कमिटमेंट तो किया, लेकिन उससे पीछे हटना यहाँ पर सीखे तो निश्चल और वजीरेक्स की टीम से सीखे, जहाँ पर बाद में उन्होंने बैक पैडल कर दिया। और फिर ये बोलते हैं कि भाई ये जो पोस्ट हैक डिपॉजिट जो है अभी हम आपको नहीं दे सकते, जब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फिक्स होगा उसके बाद हम देख सकते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर बिजी हैं। मतलब चल क्या रहा है बताओ, मतलब घर का मन मानिए, जो करना है जैसे करो, जैसे चलना है वैसे चलो, क्या बोले बताओ आप। मतलब कोई थोड़ा सा भी सेंस नहीं है। जिन्होंने हैक के बाद डिपॉजिट किए उनको देने चाहिए थे। INR भी 34% है उनके रोक लिए बिना किसी सेंस के, क्रिप्टो डिपॉजिट भी रोक लिए, वो तो वापस दे देने चाहिए थे, लेकिन नहीं। अब यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको वी हैव बीन रेजिंग फ्रॉम द स्टार्ट, एंड ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो वजीरेक्स हैक को लेके यहाँ पर मतलब सामने आते हैं। एंड आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट अभी चल क्या रहा है वजीरेक्स की। अगर मैं बात करूँ, मेन चीज़ ये है कि मतलब व्हाट डू आई से, दिस इज द अपडेट दैट वी हैव, एंड सिचुएशन जो है एक के बाद एक बुरी हो रही है। वी ऑलवेज होप कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर वजीरेक्स की तरफ से हो, लेकिन जिस तरह से मिसमैनेजमेंट, जिस तरह से केयरलेसनेस और जिस तरह से इनकी आदत है लोगों को ब्लेम, लोग खुद विक्टिम एक्ट करने की, लोगों को ब्लेम करने की, मतलब इनकी कोई गलती नहीं है। कंट्रीब्यूशन की बात आती है, एक जेब से 1 रुपये इन्होंने यहाँ पर दिया नहीं है। लोगों की जेब से पैसे निकालने की बात आती है तो सबसे आगे यहाँ पर रहते हैं, जितना चाहिए उससे ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं। लोगों के पैसे पोस्ट हैक डिपॉजिट के बाद भी यहाँ पर फ्रीज करते हैं, और हर पॉइंट पे इतना इनकॉम्पिटेंट कि हर जगह मिसेस करते हैं, हर चीज़ में। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ मतलब ये कैसा एक्सचेंज है, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं है। ऐसे कौन मैनेज करता है, ये तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं मिला कि क्या रीज़न है कि इस तरह से सारी चीज़ों को करते हैं। इसी कारण से मतलब द वे वी सी इट इज़ अ बिग डिजास्टर। होप तो ये करते हैं कि आने वाले टाइम पे पैसे तो देखो इनको देने पड़ेंगे, जो बच्चे कुच्चे पैसे हैं वो रिटर्न तो इनको सूनर और लेटर कभी ना कभी करने पड़ेंगे ही। अब उसमें कितना टाइम लेते हैं वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर क्लियर है, वजीरेक्स की मतलब बहुत बड़ा कुछ घपला तो ज़रूर है,
क्योंकि कोई इतने झूठ कैसे बोलेगा। हैक बहुत एक्सचेंजेस के साथ होते हैं, लेकिन वो जिस तरह से हैंडल करते हैं बहुत डिफरेंट है। वजीरेक्स के साथ भी हैक हुआ, अनफॉर्चुनेट था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया और एक के बाद एक झूठ जो पकड़े यहाँ पर गए हैं, वो रिवील करते हैं कि अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि गड़बड़ नहीं होती तो इतने झूठ नहीं बोलने पड़ते जो एक के बाद एक यहाँ पर वो करे जा रहे हैं। बट अभी के लिए गाइस यही अपडेट है। अगर हम बात करें तो मार्च अप्रैल तक पॉसिबली शायद लोगों के फंड्स यहाँ पर रिफंड हो सकते हैं। अब एक्चुअल कितने मिलेंगे, एक्चुअल में बात करूँ तो इन्होंने सारी चीज़ें ऐसे कर रखी हैं, कुछ भी क्लियर आंसर है नहीं। आंसर देते भी हैं लेकिन वो येस एंड नो आंसर होता है, जहाँ पर एंड में आप सोचो कि इसका आंसर हुआ क्या, कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर भी पब्लिश कर दिया तो आए दिन ऊपर नीचे होता रहता है, लोग आधे बीपी उनका उसी में हाई होता रहता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। लेकिन जब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब आइडिया मिलेगा कि कितना फंड लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। अगर कुछ बचा भी, जिस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, निकाले जा रहे हैं पैसे, पता नहीं क्या बचने हैं यहाँ पर वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ऑल वी कैन डू राइट नाउ इज वेट एंड सी। बाकी कोई भी अगर इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं गाइस तो आई एम हियर, 6 महीने से साथ में हूँ, आगे भी यहाँ पर रहूँगा। बीच में वीडियोस इसलिए पोस्ट नहीं करता हूँ बिकॉज कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं आती है, लेकिन जब आती है वी टेक आवर टाइम, वी रिसर्च, ताकि राइट इन्फॉर्मेशन आपके सामने हो, सिर्फ ऐसे नहीं डालते तो इसलिए। तो कभी अगर वीडियोज़ नहीं आए तो समझ जाना कि वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपडेट, जब आएगी तब वो हम आपके लिए पब्लिश करेंगे आफ्टर सर्टन रिसर्च। एंड जैसा मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से एंड तक यहाँ पर रहेंगे। तो गाइज ओवरऑल आज की वीडियो में यही अपडेट। बाकी इफ़ यू लाइक दिस अपडेट, डू व्हाट विल यू लाइक इन दिस, बट आप लोगों के लिए मेहनत करिए तो उसी बहाने आप कम से कम लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है मार्केट को लेकर, इस वजीरेक्स की पूरी सिचुएशन को लेकर, डू शेयर इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।